नमस्कार दोस्तों एवं प्रियजनों, आपका स्वागत है एक नए ब्लॉग में। ये ब्लॉग हमारे गांव में हुए भगवत कथा पर आधारित रहेगा और आप इसके कुछ अंश इस वीडियो में और आने वाले वीडियोस में देख पाएंगे। ये ब्लॉग भागवत कथा के पहले दिन पर आधारित है जिसमें हम कलश यात्रा का आनंद ले पाएंगे। इस समय भागवत की जो कलश यात्रा थी उसकी तैयारियां चल रही थी और ये चावनपुर यूपी में ये मंदिर का जो आप दृश्य देख रहे हैं, यहाँ सारे लोग अपना कलश धारण कर रहे थे। और कलश यात्रा का जो महत्व होता है भागवत कथा में, कलश यात्रा क्यों निकाली जाती है, इसके बहुत सारे कहानियाँ हैं, बहुत सारे अर्थ हैं। मगर जितना मुझे पता है, जितना मैंने ज्ञात किया है, उसमें 2 रीज़न निकलते हैं मेन, जिसमें एक तो होता है कि आप पूरे जो नगरवासी होते हैं, जो भी आप जहाँ भी कर रहे हैं, एक तरीके से सबको एक आगमन, एक न्योता होता है। वो सबको मालूम चल जाता है कि हाँ, इस जगह एक शुभ कार्य, एक कथा या फिर कुछ भी यहाँ अभी होने वाला है। तो ये एक तरीके का आप आमंत्रण भी कह सकते हैं। दूसरा ये कि ये जो कलश यात्रा होती है पूरे गाँव में घूम के, पूरे क्षेत्र में घूम के, ये एक न्योता मंदिर में जाके आप देवी देवताओं को भी देते हैं। और ये कलश जो होता है ये शक्ति का एक तरीके से चिन्ह बोल सकते हैं, जो कि आप कथा पंडाल में जाके रखते हैं सारी देवी देवताओं को आमंत्रित करने के लिए, ताकि वे भी आप आके आपके साथ कथा का अनुभव कर सकें। गांव के मंदिर से यात्रा प्रारंभ हो चुकी है और इस यात्रा में सबसे पहले आप लोग जाते हैं जो पंडाल होता है जहां भागवत कथा होने वाली है, वहां पूजन होता है इस चीज़ का। वहाँ देवताओं को आमंत्रण दिया जाता है, स्थापित किए जाते हैं और फिर एक पूरा क्षेत्र का, पूरे गाँव का एक चक्कर लगाया जाता है। जितनी भी महिलाएँ होती हैं वो अपने सर पर ये कलश रखती हैं और पूरे क्षेत्र का एक पूरा चक्कर लगाया जाता है। इसमें भारी संख्या में लोग आते हैं और जब वापस आके मंदिर में पूजन हो जाता है, इसके बाद में जो भी कलश होते हैं सब में पानी भर के वापस पंडाल की ओर जाया जाता है। इस कलश यात्रा में काफ़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और एक चीज़ जो मुझे बहुत ही अचंभित कर रही थी, वो कि इतनी गर्मी में भी सब नंगे पैर पूरी कलश यात्रा को करने वाले थे। मुझे नहीं मालूम था कि ये यात्रा कितनी लंबी होती है, पर जब मैंने खुद ये पूरी यात्रा में रिकॉर्डिंग की, पूरी यात्रा में हम लोग गए, तो मुझे मालूम चला कि ये कितना मुश्किल होगा जिन्होंने ये चीज़ें नंगे पैर पूरी यात्रा करके की हैं। कौन पंडित जी के पास है बता रहे कि हम नहीं बैठे हैं हमारे पास। राजा रामचंद्र भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय, गुरुदेव श्री राधेश्याम नमः पार्वती पतये
हर हर महादेव शंभु। जय जय श्री राधा रमण प्रभु, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। सीधे हाथ में चावल लेके दो चावल सामने छोड़ना है। गणेश गौरी भगवान आपके सामने रखे हुए, देखिए सुपारी के बने हुए दो चावल नमा का उपचार करके आपको छोड़ना है। हरि ओम हिंदू भक्ति वेदाय श्रीमहागणाधिपतये नमः। हरि ओम नाभ्याधि गंगरी गंगे भोधो समरदाभ्याम भोमृता पुरतां धारेतां नकैवेन्द्रा गंगरी नवादेवी नवादेवीत्रांति द्वादशमंगलम समर्पयामि। दक्षिणा समर्पयामि। श्रद्धानुसार आप इस समय कथा पंडाल में पूजन की जो भी क्रिया थी वो हो रही थी, और इस कथा में जो हमारे व्यास जी थे वो थे पंडित श्री मुरारी कृष्ण जी महाराज वृंदावन से, और इसी पंडाल में भागवत कथा होने वाली थी। अभी जो हो रहा था ये पूजन था, इसके बाद में जो कलश यात्रा जो पूरे क्षेत्र में घूमेगी वो होगी, और फिर हम देखेंगे कैसे ये यात्रा की जाती है। लाइन बना लो, लाइन बनाओ, सबसे बड़ी दीदी जी कि रास्ते में सांसारिक बातें, घर की बातें ना करके भगवान का भजन करते हुए सभी लोग यात्रा में। और देखिए हमारे निवेदन है सभी माताओं बहनों से कि जो भी हमारे मुख्य भगवान हाकिम जी हैं उनको सभी लोग पीछे चलेंगे, एक लाइन बना के, एक क्रम बना के, जिससे आप लोग अच्छे लगे देखते हैं कि हाँ कोई यात्रा जाएंगे। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो अब हमारी यात्रा पूरे क्षेत्र का भ्रमण करने के लिए निकल चुके थे, और अब हम पूरे गांव का एक चक्कर लगाने वाले। मैं धूप को देखकर यही सोच रहा था कि सब कैसे होगा, और फिर भी हम लोगों ने पूरी यात्रा अच्छे से करी।
लगभग आधा चक्कर लगाने के बाद हमें एक ऐसा खुला क्षेत्र मिला और अब हमारी आधी यात्रा और बाकी थी। मैं पूरे 20 साल बाद किसी ग्रामीण क्षेत्र में गया था और स्टार्टिंग में तो मुझे बहुत आसान लगा था, पर अब मेरी हालत भी ख़राब हो चुकी थी उसी धूप में घूमने के बाद। अब समय था कुआं पूजन का। कुआं पूजन के बाद ही सारे कलश को भरा जाना था। मंदिर में पूजा होने के बाद अब सब वापस कलश भर के अब जाएंगे पंडाल में रखने के लिए। पानी में भर के अब वापस जा रहे हैं पंडाल में। अब ये जो कलश पानी भर के लाए गए हैं वो मंच में, जो व्यास जी का मंच होता है, उसी के सामने रखे जाते हैं। और आखिरी दिन जब भागवत कथा का होता है तब इन कलश को सराहना होता है नदी में। और अब जो कि पूजन हो रहा है, इसके बाद में भागवत कथा यहाँ स्टार्ट होगी और इसके बाद जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगा कुछ दिनों में, वो भागवत कथा पे ही रिलेटेड होंगे। सारी भागवत कथा आपको सुनने को यहाँ मिल जाएगी, जितनी भी मैं रिकॉर्ड कर पाया।
तब तक के लिए आशा करता हूँ आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें। तब तक के लिए नमस्कार।